एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो कि ऑडियो वीडियो आपको ठीक से आ रही है कि नहीं, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज आपका सीटी हरियाणा का प्रैक्टिस सेट 4 हम करने वाले हैं, सही है? तो चलो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल पर, सही है? तो सभी रेडी हैं तो एक बार थम्स अप भेज देंगे। क्लास को रेडी स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लगा रही हूँ, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसे सॉल्व करो और सभी को आंसर करना है और अपना पेन पेपर लेकर बैठना है, ठीक है? चलो, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि दो साइन को आपस में इंटरचेंज करना है। कौन से दो साइन है? मल्टीप्लाई और डिवाइड, और फिर इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है, ये काम है। चलिए, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो जहाँ पे डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे डिवाइड कर दो। अब इसे सॉल्व करो। 20 प्लस बॉड मास से हम इसे सॉल्व कर देंगे। आपका 5 6 30 और अपॉन 2 15 क्या हो जाएगा? 15, और यहाँ पर -5 दिया हुआ ही है, ठीक है? तो यहाँ पर 20 और 15 कितने हो जाएंगे आपके? 35, और -5 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 30। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो, अब आगे हैं हम अपने अगले सवाल पर। यहाँ पर ऑर्डर रैंकिंग का सवाल है, सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करना है, ठीक है? देखो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले बात बोली जा रही है, 7 लड़के हैं जिनका B1 से B7 तक क्या है? नाम है। उनकी IQ का परीक्षण किया जाता है, ठीक है? और मूल्यों की तुलना की जाती है, ठीक है? उनकी जो IQ है उसको कंपेयर किया जा रहा है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। सबसे पहली बात बोली जा रही है B2 का IQ B6 से अधिक है। तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि B2 का IQ किससे अधिक है? B6 से अधिक है। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये हो गई, ठीक है? दूसरी बात क्या बोली जा रही है? B5 का IQ तीसरा सबसे कम है, ठीक है? B5 का IQ तीसरा सबसे कम है। 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा? B5। तीसरा सबसे कम से तीसरा किसका है? B5 का है। वो पोजीशन हमने कंफर्म कर दी है, क्योंकि 7 लोग हैं तो 7 पोजीशन बनाती हैं, ठीक है? B4 का IQ 6 लड़कों से अधिक है। B4 का IQ 6 लड़कों से अधिक है, तो B4 कहाँ आ जाएगा? पहले नंबर पर आ जाएगा। 6 लड़कों से अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है? B4 है। आगे देखते हैं, B3 का IQ B2 से कम है, ठीक है? B3 का IQ B2 से कम है, यहाँ हमने इंफॉर्मेशन लिख ली। B1 का IQ B2 से अधिक है। अब B1 का IQ जो है वो किससे अधिक है? B1 से अधिक। तो B2 से पहले भी कौन आ गया? B1 आ गया है। आगे देखते हैं, B7 का IQ सबसे कम है। सबसे कम है तो यहाँ पर आ जाएगा B7 कंफर्म, ठीक है? दूसरा सबसे अधिक IQ किसका है? अब हमसे ये पूछा जा रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर हमें पुट करनी है, सेट करनी है, ठीक है? तो हमें पता है कि B2 से कम है B6 B3 और B2 से भी ज़्यादा है B1। तो यहाँ पे 4 लोग एडजस्ट करने हैं, 4 यहाँ पर पोजीशन है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन आ जाएगा? B1, फिर आएगा B2, और B2 से छोटे कौन है? B3 भी है, B6 भी है। तो यहाँ पे B3 B6 कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी B3 B6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? दूसरा सबसे अधिक IQ किसका है? तो दूसरा सबसे अधिक IQ किसका है? B1 का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आओ उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 49 98 196 ये नंबर्स जब देखोगे ना तो आपको क्या दिख रहा है कि नंबर्स डबल हो रहे हैं। नंबर्स जो आगे बढ़ रहे हैं वो डबल होके बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से डबल होंगे? 49 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 98 मिल जाएगा। 98 2 सा क्या होता है? 196। 196 2 सा क्या होता है? यहाँ पर क्या 394 होता है? क्या 394 होता है? देखो
2 6 जा 12, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 19 का 9, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, 392 होना चाहिए था, 394 दिया है, तो 394 एक ऐसा टर्म है जो यहाँ पर ऑड है, जो इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अगर यहाँ पे 392 होता, क्योंकि 392 ही यहाँ पर क्या आता, सही आता, 392 आता, तो जब 392 को इंटू 2 करते तो यहाँ पे आपको 784 मिल जाता, फिर 784 को इंटू 2 करते तो आपको 1568 मिल जाता। तो इससे क्या हुआ, हिंस प्रूव्ड हो गया कि हमारी जो इक्वेशन है उसमें पूरे में क्या होना था, इंटू 2 ही होना था। क्लियर। चलिए अब आ गए हैं यहाँ पर हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन ब्लॉक्स। आपके सामने क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। पहली बात क्या बोली जा रही है, इसे बिना डायग्राम के भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहला बोल रहा है कोई भी टी जी नहीं है, सम कुछ एम क्या है, टी है, कुछ एम टी है और कोई भी टी जी नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कोई जी टी नहीं है, बिल्कुल, जब कोई टी जी नहीं है तो जी भी टी नहीं हो सकता। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है सभी एम क्या है, सभी एम क्या है, जी हैं, सारे एम जी हैं। तो जब आपको कंक्लूजन में स्टेटमेंट में कथन में ऑल का कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, तो क्या निष्कर्ष में ऑल कभी भी सही हो सकता है? हमें पता है कि ऑल कभी भी कंफर्म नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिगर से देख लो, यहाँ पर बोला जा रहा था कि कुछ एम क्या है, टी है, ये एम है तो ये टी है, ठीक है। कोई भी टी जी नहीं है, कोई भी टी आपका जी नहीं है, ये बात हो रही थी। तो कोई जी टी नहीं है, पहला निष्कर्ष, बिल्कुल कोई जी और टी में कोई रिश्ता नहीं है, सही बात है। सारे के सारे एम जी हैं, भाई हमें नहीं पता, कुछ यहाँ पर जो है आपके एम और जी का कोई रिश्ता ही नहीं दिया है, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। चलिए आगे बढ़ें। चलो यहाँ पर दिया गया है आपको मिसिंग फिगर का क्वेश्चन, यहाँ पे मिसिंग फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपकी क्या क्या हो रहा है फिगर में। यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, फिर 2 हो गए हैं, तो 3 और 2 का इन्होंने क्या लिया है, ग्रुप लिया है डॉट्स का, फिर 3 3 हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 3 2 हैं, तो यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 4 3 है, तो यहाँ पे आपके 4 4 हैं। तो अब कितने होंगे, अब 4 से कितने हो जाएंगे, 2 2 बार चल रहा है, एक बार 4 2, एक बार 3 2, फिर एक बार 3 3, फिर एक बार 4 3, फिर एक बार 4 4। अब क्या होगा, एक बार 5 4, फिर 5 5, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार 5 और 4 होगा। तो 5 डॉट और 4 डॉट आपको कहाँ मिल रहे हैं, ऑप्शन ए में मिल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका क्या है, मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको जो फिगर दी गई उसमें एक पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो आपको बताना है ये पार्ट कैसा होगा। देखो ये इससे रिजेंबल करता है, ये इसकी तरह बना हुआ है, ठीक है, ये इसकी तरह रिजेंबल करता है, तो ये किसकी तरह करेगा, ये वाला इसकी तरह करेगा, ये इसकी तरह रिजेंबल करेगा, तो ये ऐसा दिखना चाहिए आपको। और ये ऐसा कहाँ पर है, फिगर सी में है, ठीक है, फिगर सी में है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आ गया है आपका, ठीक है। तो हर फिगर में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को पकड़ो। यहाँ पर एक ब्लैक स्क्वायर है, नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, ब्लैक स्क्वायर के बाद एक सर्कल भी आ गया है, व्हाइट सर्कल, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, ब्लैक स्क्वायर के बाद जो एक सर्कल आया था उसके बाद फिर एक स्क्वायर आ गया, ऑल्टरनेट आ गया, फिर एक स्क्वायर, फिर ऑल्टरनेट एक और सर्कल आ गया, ऑल्टरनेट एक और स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपको क्या है, एक नंबर रो दी गई है, ठीक है, 132, 186 और 240, इनका आपस में कोई रिलेशन होगा, ये इंटर रिलेटेड है आपस में नंबर्स किसी वजह से, वो लॉजिक आपको ढूंढना है और बताना है कि चारों में से कौन सा सेम लॉजिक आपका इसमें लग रहा है। अब नंबर्स देखोगे तो डबल भी नहीं हो रहे, पास पास नंबर है, 132, 186, 240, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंस लेके देखोगे, गैप लेकर देखोगे। अगर हम यहाँ पर 186 में से 132 का गैप लेके देखेंगे तो कितना ऐड किया होगा हमने 132 में, 6 में से 2 जाएंगे 4, 8 में से 3 जाएंगे 5, हमने 54 प्लस किया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 186 से 240 कैसे जाओगे, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेंगे, हमने फिर क्या किया है, प्लस 54 किया है। तो 132 में 54 प्लस करके 186 लिखा है, 186 में प्लस 54 करके 240 किया है। अब ऑप्शंस में देखो क्या ऐसा है, यहाँ पर
4 यहाँ पे अगर आप 54 ऐड करते हो, अगर 54 124 में ऐड करते हो 4 4 8 5 6 7, ये तो यहीं पर ही गलत हो गया, ठीक है, ये यहीं पर ही गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पर आओ, यहाँ पे अगर आप 54 ऐड करते हो 148 में 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, और ये 5 और ये हो जाएगा आपका ये भी 202 नहीं होगा, इसे भी हटाओ, ठीक है, इसे भी हटाओ। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 54 ऐड करते हैं तो 8 9 10 11 12 का 2 1 कैरी 6 7 और 1, ठीक है। अब 54 यहाँ पर भी ऐड करो तो 4 5 6 नहीं, यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट आपकी 8 दी गई है। अब लास्ट में देख लो, लास्ट में देखेंगे यहाँ पे 54 ऐड करो, 4 और 2 हो गए आपके 6, 5 और 4 हो गए आपके 9। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एक मिनट, इसे अगर हम देख लें 148 को, इसमें अगर हम 54 ऐड करते हैं, हाँ यहीं पर हुई है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 202 ही होगा, ठीक है। ये आपका ये आपका 202 ही होगा, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है, ठीक है। 148 में 54 ऐड करोगे तो 202, और 202 में फिर 54 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 256, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया है। क्लियर हो गया है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और आपको साइन इंटरचेंज करके देखना है कि कौन से साइन इंटरचेंज करने से आपको 35 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करने से 35, कौन से दो साइन इंटरचेंज करने से आपको 35 मिलेगा। अब पहले ऑप्शन में चलते हैं, प्लस और माइनस दिया गया है। अब प्लस और माइनस को हम बदलते हैं, यहाँ पे माइनस कर दूँ, यहाँ पे प्लस कर दूँ, ठीक है। तो अब देखो 3/529, 3/529 इंटू 23, क्या ये पूरा का पूरा कट जाएगा? नहीं, नहीं कटेगा। नीचे 23 से यहाँ पर आ जाएगा 23, अब 3/23 आएगा, पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो इसे हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इनटू और डिवाइड को देखते हैं। यहाँ पर इनटू करो, यहाँ पर डिवाइड करो। अब क्या ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा? ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर है 13 + 91, तो इसे यहीं पर सॉल्व कर लूँ इतना, क्योंकि आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 9 और 1 हो जाएंगे आपके 10। माइनस के बाद अब इसको सॉल्व कर लो। 3 × 529 अपॉन 23, 23 से 23 बाहर कट जाएगा 529, क्योंकि 529 क्या होता है? 23 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या आपका बैठा 104 माइनस 3 3 × 9, 3 2 × 6, 69। अब यहाँ पर देखो 14 में से 9 जाते हैं आपके 5 बचते हैं, 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेंगे, तो यहाँ पर हमें 35 प्राप्त हो गया है। तो कौन से दो साइन इंटरचेंज करने से? मल्टीप्लाई और डिवाइड को जब हमने इंटरचेंज किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है 34 का रिलेशन किसी तरीके से 12 से है, 28 का रिलेशन 16 से है, तो किसका रिलेशन 15 के साथ होगा? देखो नंबर्स देख के ही बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। 3 और 4 मतलब 3 4 जा क्या कर दिया है? 12 कर दिया है। 2 8 जा क्या कर दिया है? 16 कर दिया है। तो किसको मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए? 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 5 जा 15 होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गई है आपकी नंबर सीरीज, ठीक है। ये नंबर सीरीज आ गई है, इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं, 14 21 63 378 2402, सभी क्या हैं? आपके 7 के मल्टीपल हैं। सभी क्या हैं? 7 के आपके मल्टीपल आपको नजर आ रहे हैं, 14 भी 21 भी 63 भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है, कौन सा यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है, वो नंबर कौन सा है जो यहाँ पर गलत दे दिया है, ठीक है। अब 14 से 21 पर अगर हम जाएंगे तो हमने 14 को कितना मल्टीप्लाई किया होगा? हमने इंटू 1.5 किया होगा, तो ही हम कहाँ पहुँचेंगे? 21 पर पहुँचेंगे। 14 1 × 14 और 14 को इंटू 0.5 करोगे तो 7 और मिलेगा आपको, और क्या हो जाएगा? दोनों को प्लस करोगे तो आपको 21 मिल जाएगा, ठीक है। सभी को पता है। अब 21 से क्या हो जाएगा? कितनी बार गया? 3 बार गया। 3 1 × 3, 3 2 × 6, ठीक है। अब 378 कितनी बार गया है? अगर गया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 बार गया है।
यहाँ पर 6 बार गए, 6 3 18 का 8 1 कैरी, 6 6 36 37। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1.5 3 और 6, 1.5 का डबल 3, 3 का डबल 6, अब 6 का डबल क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, लास्ट टर्म बचा है तो यही गलत होगा। यहाँ पर क्या है 12 होना चाहिए, तो 12 8 96, यहाँ पर तो सबसे पहले 6 होना चाहिए था, ये 2 दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट से ही मैं पता चल गया कि 2402 क्या है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम तथा मुड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा? तो इस कागज को जब खोलेंगे तो ये कागज आपको कैसा दिखाई देगा? देखो पेपर था ये, ठीक है, उसे हमने एक फोल्ड इधर दिया, एक फोल्ड ऊपर दिया और ये कटिंग कर दी है। तो जब पेपर को खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं? रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में मतलब उल्टा खोलेंगे, जिस तरीके से बंद किया है उससे उल्टा हम उसे खोलेंगे। मतलब हमने जो हमारा आखिरी स्टेप था वो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इधर मोड़ा था लास्ट आपने, तो क्या करोगे? रिवर्स खोलोगे, इसे हम इधर से खोलेंगे। जब हम इसे नीचे खोलेंगे, जब इस पेपर को हम नीचे की तरफ खोलेंगे तो इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी? इसकी मिरर इमेज इधर ऐसी आएगी और ये सर्किल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब इस पेपर को इधर की तरफ और खोलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये इसकी मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है, ये आपकी इसकी मिरर इमेज बनाएगा और ये दोनों सर्किल इधर आ जाएंगे। तो फिगर कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। फिगर कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। और ये आपको कहाँ दिया गया है? ये आपको दिया गया है फिगर सी में। ठीक है, फिगर सी में आपको ये दिया गया है। क्लियर हो गया? खोलते जाएंगे और मिरर इमेज बनाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लो, क्वेश्चन ही आ गया आपका मिरर इमेज का। ठीक है, यहाँ पर आपको बतानी है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अगर ये मिरर है, अगर MN एक मिरर है तो ये इमेज आपको कैसी नजर आएगी? चलो, सबसे पहले ये जो आदमी खड़ा है ना, इस पर फोकस कर लेते हैं। तो ये आदमी किधर खड़ा है? राइट हैंड साइड पे खड़ा है, इस बॉक्स के राइट हैंड साइड पे खड़ा है। तो कहाँ खड़ा होगा? अब ये लेफ्ट से कहाँ, राइट से कहाँ पहुँच जाएगा? लेफ्ट में पहुँच जाएगा पहले तो। अब क्या यहाँ पे लेफ्ट में पहुँचा? नहीं। यहाँ पहुँचा? हाँ। यहाँ पहुँचा? हाँ। यहाँ पहुँचा? नहीं। तो ये दोनों नहीं हो सकते हमारे आंसर। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। अब ये जो आदमी है ये आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है दोनों में। फर्क क्या हो जाएगा? इस सर्किल में हो जाएगा। ये जो ब्लैक व्हाइट इसके पोर्शन बने हुए हैं, ये जो ब्लैक पोर्शन जो इधर की तरफ फोकस कर रहा है ना, राइट हैंड साइड की तरफ, ये आ जाएगा आपको दिखेगा इधर लेफ्ट हैंड पे। ये किधर दिखेगा? आपको लेफ्ट हैंड पे दिखेगा। और ये जो व्हाइट वाला इधर है, ये व्हाइट यहाँ से होकर यहाँ आ जाएगा। ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये उठकर इधर आ जाएगा। अब देख लो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बिल्कुल आपको सही फिगर दी गई है। यहाँ वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है, ये सेम इसकी तरह ही दे दिया इन्होंने उठा के। ठीक है, जबकि क्या होगा, ये इधर आ जाना चाहिए था ब्लैक पोर्शन, और वाइट पोर्शन क्या है, इधर चले जाना चाहिए था, जैसे इस फिगर में हुआ है। क्योंकि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आपको क्या है, मिरर में दिखाई देता है। क्लियर हो गई ये बात? तो ऐसी बारीक बारीक चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो, और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, बोला जा रहा है किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में पोकर को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो AQBCG को आप कैसे लिखोगे? अगर मैं बोलूं पोकर, हमने लिखा पोकर, पोकर को कैसे कोड कर रहे हैं यहाँ पर? IHDXK। ठीक है, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो आपको बताना है कि AQBCG को हम कैसे लिखेंगे। सही है, तो चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। देखो P क्या होता है आपका? 16 होता है, ये 15 होता है, 11, 5 और 18। इनको देखोगे तो ये क्या है आपके 9, 8, 4, 24 और 11। ये इनकी क्या है? प्लेस वैल्यू है। अब इन प्लेस वैल्यू को क्या करोगे, एक बार मैच करके देखो क्या कोई लिंक आपस में बैठ रहा है, क्या कोई लॉजिक बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। 16 से 9 हुआ है तो यहाँ पर आपने -7 किया होगा। ठीक है, 16 में 7 माइनस किया होगा तो 9 मिला। 15 में से -7 किया होगा तो 8 मिला। 11 में से -7 करते हैं तो 4 आता है। 5 में से क्या करेंगे? अब आप देखो, अब ये हमने 5 लिया था और ये 24 लिया था। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में अब आप इसे 5 नहीं मानोगे, अब आप इसे 5 नहीं मानोगे क्योंकि इसमें से हमें 7 माइनस करना है। तो ये आपका 5 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इसे आप क्या मानोगे अभी?
इसे हम मानेंगे अब 31, ठीक है। डी होता है 30 तो ये है 31। 31 में से 7 माइनस करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, 24 पर पहुँचोगे, ठीक है। तो आ गया 24। अब 18 में से 7 माइनस किया तो हमें 11 मिल गया, ठीक है। तो अब हमें जो शब्द दिया उसमें भी सब में क्या कर लेते हैं, -7 कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको क्या है, अब यहाँ पर हमें -7 करना है, तो यहाँ पर ए आपको 1 नहीं मानना है, ए आपको क्या मानना है 27, ठीक है। जेड तक कहाँ पे खत्म होता है 26 पर, तो फिर से ए से शुरू करेंगे तब ये 27 हो जाएगा, ये 17 है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम -7 करेंगे तो आप 20 पर पहुँचोगे, मतलब टी पर आ जाओगे, ठीक है। 17 में से 7 माइनस करोगे तो 10 पर आ जाओगे, ठीक है। 10 होता है आपका जे। अब यहाँ से -7 करोगे, अब ये जो b है इसे भी आप b नहीं मानोगे, अब इसे क्या मानोगे 28। तो 28 में से जब 7 जाएंगे तो 21 बचता है। 21 क्या होता है आपका, u होता है। अब ये 3 है, अब इसे 3 नहीं मानोगे, इसे 29 मानोगे, इसे क्या मानोगे 29 मानोगे। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, 9 में 7 जाएंगे 2, 22 बच जाएगा, ठीक है। 22 होता है आपका v, और यहाँ से 7 से 7 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब z आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो यही आपका आंसर होगा, टी जे यू वी जेड, टी जे यू वी जेड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ गया कि लेटर्स को हमें कब क्या प्लेस वैल्यू देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर आपका कोडिंग डिकोडिंग का पजल आ गया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो आपको यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, हु आर यू को बोला जा रहा है इज रिटन एज ऐसे। हु आर यू का कोड क्या है, ये मतलब हर एक शब्द का क्या है, एक कोड दे दिया है। 3 शब्द हैं तो 3 कोड हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर दे इज यू, इन तीनों शब्दों का कोड क्या है, ये है, ठीक है। फिर है दे आर डेंजरस, तो दे आर डेंजरस का कोड क्या है, ये है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर डेंजरस, तो डेंजरस का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर जो कोड होते हैं ना वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हु का कोड हु पहले है तो यहाँ पे SUE लिखा है तो यहाँ पर ही हु का कोड ये होगा, नहीं, हु का कोड कोई भी हो सकता है तीनों में से, आर का कोड कोई भी हो सकता है, यू का कोड कोई भी हो सकता है, लोग आप अच्छे से जानते होंगे। तो आइए देख लेते हैं डेंजरस का कोड क्या होना चाहिए। तो डेंजरस शब्द हमें कहीं और क्या नजर आ रहा है, हु आर यू में भी नहीं आ रहा, दे इज यू में भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें बाकी के 2 शब्द देखने पड़ेंगे कि वो कौन से शब्दों में इस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दे आर डेंजरस का कोड क्या है आपका, पी, निक और जी, ये आपके 3 कोड हैं, इनमें से कोई एक डेंजरस का कोड होगा, इतना तो कंफर्म है। अब देखो यहाँ पर दे और आर हमें कहाँ मिल रहा है, दे हमें यहाँ मिल रहा है, दे हमें यहाँ मिल रहा है, दे इज यू। तो यहाँ पर देखो पी निक जी में से कोई आपको कॉमन यहाँ पर नजर आ रहा है, पी आपको नजर आ रहा है, तो ये मैं पी हटा देती हूँ। ये पी किसका कोड है, दे का कोड है, क्योंकि दे ऐसा शब्द है जो दोनों में है और पी ऐसा कोड है जो दोनों में है, तो ये पी का कोड क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। आर का कोड हमें यहाँ से मिलेगा, आर का कोड हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर देखो इस कोड में और इस कोड में क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है निक, आपको नज़र आ रहा है निक, तो निक भी क्या हो जाएगा, किसका कोड हो जाएगा, आर का। बचा क्या, ZHI बचा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तो छोटा सा आप जल्दी में ये जल्दी करने के लिए ये भी देख सकते थे कि डेंजरस आपका कहीं नहीं है, आपको दिख रहा है दे और आर, दे और आर शब्द बच रहे हैं, और दे और आर आपको यहाँ दे दिख रहा है, यहाँ आर दिख रहा है, तो फौरन जो है एक एक मत देखोगे दे का कोड क्या है, आर का कोड क्या है, आप सीधा देखोगे कि यहाँ पर कौन से 2 ऐसे कोड हैं जो यहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि 2 शब्द ऐसे हैं जो ऊपर आपको मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि पी और निक ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, जी नहीं नजर आ रहा, और जी ही क्या है, डेंजरस ही क्या ऐसा शब्द है जो आपको दोनों सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। यहाँ पर अब हम क्लास को एंड करेंगे, फिर आपसे कल मुलाकात होगी प्रैक्टिस सेट 5 के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।